नमस्ते दोस्तों, मेरे फिशिंग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 25 सितंबर 2025 और मैं आपका होस्ट और फिशिंग बडी आपको बताने जा रहा हूं कि आज भारत में मछली पकड़ने के लिए कैसा दिन रहने वाला है। इस दिन में कुछ खास होने वाला है यार। मानसून लगभग खत्म हो रहा है और नदियां, झीलें फिर से अपनी शांत, साफ स्थिति में लौट रही हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस दिन अपनी सबसे बड़ी मछली पकड़ सकते हैं या कम से कम अपनी बाल्टी भर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए कुछ ऐसे कमाल के टिप्स के लिए जो आपकी फिशिंग ट्रिप को यादगार बना देंगे। सबसे पहले आइए आज की प्रमुख मछलियों पर बात करते हैं जो सबसे ज्यादा सक्रिय होने की उम्मीद है। महासीर। महासीर मेरे दोस्तों, महासीर, जिसे पानी का बाघ भी कहते हैं, आज बहुत सक्रिय रहने वाला है। इसे हिमालय की तलहटी में बहने वाली साफ, ठंडी नदियों जैसे गंगा, नर्मदा, कावेरी या इसी तरह की नदियों में खोजें। पानी की सतह के पास या जहां पानी की धारा तेज हो, महासीर अक्सर यहीं शिकार की तलाश में रहते हैं। मानसून के बाद पानी थोड़ा ठंडा और साफ होना शुरू हो जाता है, जिससे महासीर अपने शिकार के पीछे तेजी से आते हैं। मजबूत स्पिनिंग रॉड और रीलों का उपयोग करें। गहरे रंग के तैरने वाले वॉबलर या चम्मच प्रभावी हो सकते हैं। मेरे अनुभव से सुबह जल्दी या देर शाम जब मछली किनारे पर आती है, तो यह महासीर पकड़ने का सबसे अच्छा समय होता है। एक छोटी सी तरकीब कई बार ताजा फल जैसे कटहल या आटे की गोलियां भी कमाल कर जाती हैं। कैटफिश। कैटफिश भारत की लगभग सभी ताजे पानी की नदियों और झीलों में पाई जाने वाली कैटफिश आज भी सक्रिय रहेगी। इन्हें गहरी धीमी गति से बहने वाली धाराओं, चट्टानों के नीचे या पानी में डूबे हुए पेड़ों के पास खोजें। मानसून के बाद पानी का स्तर अक्सर अधिक होता है और कैटफिश भोजन की तलाश में अधिक सक्रिय होती है। कैटफिश के लिए हैवी फीडर या बॉटम फिशिंग रिग का उपयोग करें। जीवित चारा जैसे केंचुए, छोटे मछली के टुकड़े या चिकन लिवर बेहतरीन है। याद रखें, रात में या सुबह बहुत जल्दी कैटफिश की गतिविधि बढ़ जाती है, तो अपनी टॉर्च तैयार रखें। रोहू, पॉम कार्प। रोहू, कार्प शांत झीलों, तालाबों और नदियों के शांत हिस्सों में, विशेष रूप से जहां जलीय वनस्पति मौजूद हो, रोहू और अन्य कार्प प्रजातियां भोजन की तलाश में होंगी। वे अक्सर सतह के नीचे या मध्यम गहराई पर रहते हैं। मानसून के बाद पानी में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे ये मछलियां अधिक सक्रिय होती हैं। हल्के से मध्यम पोपलर या फीडर रिग का उपयोग करें। आटे की गोलियां, ब्रेड, चावल या मक्का जैसी वनस्पति आधारित चारा का उपयोग करें। छोटी हुक और हल्की लाइनें आपको संवेदनशील काटने का पता लगाने में मदद करेंगी। अब आइए आज की परिस्थितियों का गहराई से विश्लेषण करते हैं, ताकि आप समझ सकें कि मछली क्यों और कैसे व्यवहार करेगी। मौसम का मिजाज। आज 25 सितंबर 2025 को मौसम स्थिर और मछली पकड़ने के लिए अनुकूल रहने की उम्मीद है। दिन का तापमान अभी भी गर्म होगा, लगभग 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास, लेकिन रातें धीरे धीरे ठंडी होने लगेंगी, 22 से 26 डिग्री सेल्सियस तक। ये मछली के लिए एक आरामदायक तापमान है, जो उनकी चयापचय गतिविधि को बढ़ाता है। वायुमंडलीय दबाव स्थिर रहने की उम्मीद है, लगभग 1010 से 1015 हेक्टोपास्कल। स्थिर दबाव का मतलब है मछली के लिए बेहतर स्थिति, क्योंकि वे अपनी गहराई और गतिविधि को आसानी से समायोजित कर पाती है। हवा हल्की से मध्यम चलेगी, लगभग 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जो पानी की सतह पर हल्की लहरें पैदा कर सकती है और मछली को किनारे पर भोजन की तलाश में ला सकती है। भारी बारिश की संभावना कम है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में छिटपुट बौछारें हो सकती हैं। हल्की बारिश मछली को सतह पर आने और कीड़े मकोड़े खाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। पानी का तापमान। मानसून के बाद भारत की नदियों और झीलों में पानी का तापमान धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। यह गर्म पानी की प्रजातियों जैसे कार्प के लिए आदर्श है और ठंडे पानी की प्रजातियों जैसे महासीर को भी सक्रिय करता है। पानी का स्तर अक्सर सामान्य हो रहा होता है, जिससे मछली को नए शिकार क्षेत्रों तक पहुंचने में मदद मिलती है।
चंद्रमा की कला। आज 25 सितंबर 2025 को चंद्रमा वैक्सिंग क्रीसेंट बढ़ता हुआ अर्धचंद्र चरण में है। इसकी सतह लगभग 11 से 13% प्रकाशित होगी। कुछ मछुआरे मानते हैं कि बढ़ता हुआ चंद्रमा मछली की गतिविधि को बढ़ाता है, खासकर सुबह और शाम के समय। मेरे अनुभव में यह पूरी तरह से मछली के मूड और अन्य कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में देख सकते हैं। मछली की सामान्य गतिविधि। मेरे प्यारे दोस्तों, मानसून के बाद का यह समय भारत में मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छे समय में से एक माना जाता है। नदियां और झीलें स्थिर हो रही होती हैं, पानी का स्तर सामान्य हो जाता है और मछली भोजन की तलाश में बहुत सक्रिय होती है। महासीर, कैटफिश और रोहू जैसे कार्प प्रमुख रूप से सक्रिय होंगे। वे अपने शीतकालीन भोजन की तैयारी में अधिक खाने की प्रवृत्ति रखेंगे, जो आपके लिए अच्छी खबर है। क्लेव का आकलन। इन सभी कारकों को देखते हुए मेरे दोस्तों, मैं आज के दिन के लिए क्लेव को अच्छा से बहुत अच्छा के बीच रेट करूंगा। स्थिर मौसम की स्थिति, पानी का सामान्य होता तापमान और मछली की बढ़ी हुई गतिविधि इसे एक शानदार दिन बनाते हैं। दबाव स्थिर है और पानी में ऑक्सीजन का स्तर अच्छा होगा, जो मछली को सक्रिय रहने में मदद करेगा। तो दोस्तों, अपनी छड़ें उठाओ, अपना चारा तैयार करो और पानी के किनारे की ओर बढ़ो। मुझे उम्मीद है कि आपका दिन शानदार रहेगा और आप कुछ यादगार मछलियां पकड़ेंगे। अंत में, जैसा कि रूसी मछुआरे कहते हैं, निखवोस्ता नीचे शुई, जिसका अर्थ है ना पूंछ ना शल्क, यानी शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही मजेदार और उपयोगी वीडियो मिस न करें। आज आप क्या पकड़ने की उम्मीद कर रहे हैं? या पिछले हफ्ते आपकी सबसे अच्छी मछली कौन सी थी? नीचे कमेंट्स में अपने अनुभव शेयर करें। मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने पानी का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।